जय माता की सब भक्तों को। एक बार माता रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान, आप हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। बड़े मन में कई समय से चल रहा है, पूछने के लिए सोचती हूँ तो फिर थोड़ा सा रुक जाती हूँ, पर आज आप मेरे समक्ष अकेले हैं, तो आज मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी बोलो, तुम्हारी जिज्ञासा का हल मैं कर पाऊँ ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। तो माता कहती हैं कि जीव का उद्धार कैसे होगा नारायण। पांडव जो इतना विश्वास आपके ऊपर कर रहे हैं, इनको संकट भी बहुत है, इनका उद्धार कैसे करेंगे। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए, हंसे, बोला देवी तुम भी जानती हो कि जीव का उद्धार कैसे हो सकता है। एक ही बात है जीव में, जब तक ये बाहरी लोगों से सहायता मांगते रहेंगे, तब तक मैं इनकी सहायता कैसे कर पाऊं। मुझे ये पुकारेंगे ही नहीं तो मैं इनकी सहायता के लिए कैसे जाऊं। तो इसलिए जब पांडवों ने जुआ खेला तो भगवान कृष्ण को तो नहीं बोला था कि प्रभु आप आओ, हम जुआ खेल रहे हैं तो आप हमारी तरफ से पासे फेंको। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला हुआ था। इसी बात को लेकर के भगवान कहते हैं माता रुक्मणी से कि देवी जीव का उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक वो संसारिक लोभ माया में फंसा हो और संसारिक लोगों से सहायता मांगता फिरता हो। तो तब तक तो वो मुझे याद भी नहीं करता। जब उसका कोई साथी नहीं रह जाता, जब वो संसार में अलग थलग पड़ जाता है, जब एकमात्र मुझ निरंकार को याद करता है, तो मैं दौड़ा चला जाता हूँ उसकी सहायता के लिए। और मैं तो चाहता ही हूँ कि वो मुझे याद करें, क्योंकि वो मेरा ही तो बच्चा है। इसलिए हम लोगों को भी जो भी परम शक्ति है हम माता रूप में मानते हैं। माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। है तो परम ब्रह्म एक की ही सारी ऊर्जाएं हैं। ये सारी ऊर्जाएं एक में ही समाहित हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऊर्जा विद्यमान है। हम माँ रूप में इसलिए मानते हैं कि माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, और भगवती जब प्रसन्न हो जाए इस जगत को जनने वाली, वही हमारे लिए कृष्ण हैं, वही हमारे लिए शिव हैं, वही हमारे लिए हनुमान हैं, और वही हमारे लिए राम हैं। बस प्रेम करना आना चाहिए। तो एक को पूजेंगे तो सब के दर्शन आपको उनमें हो जाएंगे। इसलिए भगवान को जब भी याद करना तो संसारिक लोगों से सहायता मांगनी छोड़ दो। जो कुछ मांगना बस उन्हीं से मांगो, वो अपने आप आपको सब कुछ उपलब्ध करा देंगे। ये छोटा सा ज्ञान आपके समक्ष। जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।